जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वास्तुलॉजी ज्ञान में। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने घर में भगवान का मंदिर रखता है और पूजा पाठ करता है। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में रखे हुए शंख, घंटी और दीपक को रोज धोते हैं। वे इसे अपनी श्रद्धा का हिस्सा मानते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से शुद्धता बनी रहती है, पवित्रता बनी रहती है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या रोज इन पूजनीय वस्तुओं को धोना सही है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? क्या इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है या इसके उलट कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? आज हम जानेंगे कि घर के मंदिर में रखे हुए शंख, घंटी और दीपक को रोज धोना क्यों खतरनाक हो सकता है। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके घरों में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है, जिनके जीवन में बार बार कलह, विवाद और मानसिक अशांति होती है। कई बार लोग इसका कारण समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि ऐसा उनके भाग्य की वजह से हो रहा है। लेकिन वास्तु और सनातन धर्म के अनुसार कई बार ये समस्याएं हमारे घर की पूजा पद्धति में हो रही छोटी छोटी भूलों की वजह से भी आती हैं। मित्रों, हाल ही में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी ने अपने एक प्रवचन में यह बताया कि घर के मंदिर में रखी हुई पवित्र वस्तुओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कब उन्हें छूना चाहिए और कब नहीं। उन्होंने बताया कि रोज शंख, घंटी और दीपक को धोना कई बार हमारे जीवन में नेगेटिव ऊर्जा ला सकता है। इस विषय पर उन्होंने जो ज्ञान दिया है वह आज हम आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए, शंख को दिन में कितनी बार बजाना उचित होता है और मंदिर की वस्तुओं जैसे शंख, घंटी और दीपक को कैसे और कितनी बार धोना चाहिए। क्या रोज धोना शास्त्र सम्मत है या नहीं, और अगर रोज धोना वर्जित है तो फिर क्या करना चाहिए। मित्रों, हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक करके विस्तार से देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार भी आने वाले वीडियो में खास जानकारी दे सकें। तो मित्रों, अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि घर के मंदिर में रखे गए शंख, घंटी और दीपक को रोज धोने से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे प्रयोग में लाया जाए। मित्रों, चलिए आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए हम अब आपको एक एक करके बताते हैं कि घर के मंदिर में रखे शंख, घंटी और दीपक को बार बार धोने से क्या दुष्परिणाम होते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म केवल पूजा पाठ की विधियों तक सीमित नहीं है। यह जीवन को जीने की एक संपूर्ण शैली है। हर छोटी से छोटी बात का, हर वस्तु का और हर कर्म का एक विशेष अर्थ और प्रभाव होता है। और जब बात आती है भगवान की पूजा की, घर के मंदिर की, तो उसकी पवित्रता और ऊर्जा का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बहुत से लोग मंदिर की वस्तुओं की सफाई को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। वे प्रतिदिन सुबह उठकर मंदिर की घंटी, शंख और दीपक को धोते हैं, उन्हें चमकाते हैं, उन्हें सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह भावना श्रद्धा से भरी होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या यह कार्य सही भी है? क्या केवल साफ सुथरी वस्तुएं ही पवित्र मानी जाती हैं? क्या हर बार पानी से धोकर हम उन्हें और पवित्र बना रहे हैं या अनजाने में उनकी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं? यह जानना बेहद जरूरी है कि इन वस्तुओं के साथ हम जो व्यवहार कर रहे हैं वह शास्त्रों और वास्तु के अनुसार कितना उचित है। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। दीपक अग्नि तत्व का प्रतीक है। यह तेज प्रकाश और ज्ञान का स्वरूप है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वह केवल एक बाती में जलती हुई लौ नहीं होती, वह देवताओं को आमंत्रण देने वाली अग्नि होती है। उसकी लौ के माध्यम से हम नकारात्मकता को हटाकर अपने घर में देवताओं की उपस्थिति को सशक्त करते हैं। दीपक केवल एक पूजा सामग्री नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ है। अब यदि आप उस दीपक को रोज उठाकर पानी से धोते हैं, साबुन लगाते हैं, पीतल को चमकाने के लिए रगड़ते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि आप उसे और पवित्र बना रहे हैं? नहीं मित्रों, यह ऊर्जा को असंतुलित कर देने वाला कार्य है। अग्नि तत्व स्थिरता चाहता है। उसे रोज छेड़ना या स्थानांतरित करना शुभ नहीं माना गया है। दीपक को हफ्ते में एक बार या 2 सप्ताह में एक बार शुद्ध करना उचित है।
लेकिन रोज उसका स्नान कराना एक तरह से उसकी गरिमा को तोड़ देता है। जिन घरों में यह प्रक्रिया रोज होती है, वहां अक्सर देखा गया है कि वहां की आर्थिक स्थिति डगमगाती है। एक तरह की बेचैनी, अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि अग्नि का असंतुलन धन और मन दोनों को प्रभावित करता है। घर में लक्ष्मी तभी टिकती है जब अग्नि तत्व नियंत्रित और संतुलित हो। अब बात करते हैं शंख की। शंख जल तत्व से जुड़ा हुआ है। यह समुद्र से उत्पन्न होता है और इसकी ध्वनि ब्रह्मा से लेकर विष्णु और महाकाल तक की उपासना का माध्यम मानी जाती है। शंख का बजना मात्र एक ध्वनि नहीं है, यह एक कंपन है, एक तरंग है जो वातावरण को शुद्ध करती है, नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और देवताओं को आह्वान करती है। शंख को रोज धोना, विशेषकर बहते पानी में या साबुन से रगड़कर धोना, एक भारी भूल मानी जाती है। ऐसा करने से उसमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा संचित होती है वह समाप्त हो जाती है। शंख केवल समुद्र की वस्तु नहीं है, ये स्वयं विष्णु जी के हाथ में विराजमान होता है। इसके अंदर विष्णु शक्ति और समुद्र की गहराई का संतुलन समाया होता है। जब आप रोज उस शंख को धोते हैं तो आप उसकी आत्मा को बार बार छेड़ते हैं। जो ऊर्जा उसने रात भर संचित की, जो ध्वनि की क्षमता उसने बनाई, वह सुबह होते ही आप धोकर समाप्त कर देते हैं। इसके कारण शंख से निकलने वाली तरंगें कमजोर हो जाती हैं और जब शंख सही ध्वनि नहीं देता तो वह केवल एक सजावटी वस्तु बनकर रह जाता है। उसकी शक्ति चली जाती है। इसके दुष्परिणाम कई तरह से देखे जाते हैं। घर में वाणी की कटुता बढ़ जाती है, सदस्यों में विचारों का टकराव होने लगता है, मानसिक बेचैनी बनी रहती है और कई बार बच्चों में पढ़ाई को लेकर एकाग्रता की कमी भी देखी गई है, क्योंकि शंख का सही स्वर वातावरण को नियंत्रित करता है। जब वह स्वर ही खो जाए तो परिणाम भी खो जाते हैं। अब अंत में बात करते हैं घंटी की। घंटी वायु तत्व से जुड़ी हुई है। इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और पूजा के समय ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। जब हम घंटी बजाते हैं तो वातावरण में एक कंपन उत्पन्न होता है जो न केवल मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है बल्कि आसपास की नकारात्मक शक्तियों को भी भगा देता है। लेकिन अगर आप रोज उस घंटी को पानी में डुबोकर धोते हैं, उसकी धातु को साबुन से घिसते हैं, तो आप उसके अंदर के कंपन को ही समाप्त कर देते हैं। हर धातु की एक ध्वनि होती है और जब वह धातु बार बार धोई जाती है, उसकी ध्वनि धीरे धीरे बदलने लगती है, उसकी मूल तरंग विकृत हो जाती है और फिर घंटी केवल एक रस्म बनकर रह जाती है। ऐसे घरों में जहां घंटी रोज धोई जाती है, वहां ध्यान की स्थिति कमजोर होती है, पूजा में मन नहीं लगता और अक्सर देखा गया है कि पूजा के समय भी ध्यान भटकता रहता है। वायु तत्व का असंतुलन मानसिक विचलन लाता है और ऐसे घरों में अक्सर झगड़े, वाद विवाद और कटु संवाद अधिक देखने को मिलते हैं। जब ये तीनों शक्तियां अग्नि, जल और वायु असंतुलित हो जाती हैं तो घर में एक अजीब सी हलचल बनी रहती है। छोटी छोटी बातों में कलह, बच्चों में चिड़चिड़ापन, पति पत्नी के रिश्ते में दूरी, माता पिता से मतभेद, ये सब उसी असंतुलन का परिणाम हो सकते हैं जो घर इन साधारण समझी जाने वाली गलतियों को अनजाने में दोहराते हैं। वहां आध्यात्मिकता तो दूर, सामान्य शांति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो वस्तुएं ईश आराधना में प्रयोग होती हैं, उन्हें केवल बाहरी चमक के लिए नहीं, आंतरिक ऊर्जा के अनुसार संभालना चाहिए। केवल साफ करना पवित्रता नहीं है, बल्कि सही तरीके से सही समय पर उपयोग करना ही सच्ची श्रद्धा है। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि शंख, घंटी और दीपक जैसे पवित्र मंदिर के सामान को रोज धोने से किस तरह से घर की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। ये चीजें केवल पूजा की वस्तुएं नहीं होती, बल्कि एक तरह से वो माध्यम होती जिनके जरिए हम दिव्यता को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। जैसे दीपक में अग्नि तत्व होता है, वैसा ही अग्नि का रूप जब स्थिर रहता है तो वह जीवन में स्थिरता देता है। लेकिन जब हम उसे रोज बार बार धोते हैं, उठाकर रगड़ते हैं, तो उसमें जो संतुलन बना होता है वो टूट जाता है। उसी तरह शंख, जिसमें जल तत्व का संचार होता है और जो भगवान विष्णु के हाथ में शोभायमान होता है, वह जब पूजा के बजाय केवल सजावट की चीज बन जाए या रोज एक सामान की तरह धोया जाए, तो उसका महत्व धीरे धीरे खो जाता है। उसकी ध्वनि कमजोर हो जाती है और घर में जो कंपन या वाइब्रेशन उसे बनाना था वो रुक जाता है। घंटी, जो वायु तत्व की प्रतिनिधि मानी जाती है, उसका कार्य होता है वातावरण को तुरंत शुद्ध करना। लेकिन जब हम उसी घंटी को रोज पानी में डुबोते हैं या जरूरत से ज्यादा उसकी धातु को रगड़ते हैं, तो उसकी आवाज बदल जाती है।
कंपन गड़बड़ा जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। मित्रों, इन सभी चीजों का एक ही मूल भाव है, पवित्रता और संतुलन। हर पूजा पाठ, हर साधना और हर धार्मिक प्रक्रिया केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है। उसमें ऊर्जा का एक गहरा विज्ञान छिपा होता है। और जब हम अनजाने में उस ऊर्जा को बार बार धोकर मिटा देते हैं, तो फिर चाहे हम कितनी भी श्रद्धा से पूजा करें, उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। कई घरों में लोग कहते हैं कि हमने तो रोज मंदिर साफ किया, सब चीजें धोकर भगवान को चढ़ाया, लेकिन फिर भी घर में कलह क्यों है? पैसा क्यों नहीं टिकता? मन क्यों बेचैन रहता है? इसका उत्तर यही है, क्योंकि आपने श्रद्धा रखी लेकिन विधि नहीं अपनाई। भावना पवित्र थी लेकिन प्रक्रिया में गलती थी, और जब प्रक्रिया में दोष हो तो परिणाम भी वैसा ही आता है। मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि इन वस्तुओं को रोज धोना क्यों गलत है और सही तरीका क्या है। अब आपने यह भी समझ लिया है कि पूजा केवल सफाई का काम नहीं है, यह ऊर्जा को जागृत करने की साधना है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि कई मित्र यह प्रश्न पूछते हैं कि दीपक तो हम जलाते हैं, लेकिन कब जलाना चाहिए? किस समय दीपक जलाना सबसे अधिक फलदायी होता है? किस दिशा में दीपक रखें? और शंख को दिन में कितनी बार बजाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे? तो मित्रों, अब हम आप सभी को यही बताने जा रहे हैं कि शाम को दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, जिससे घर में शांति बनी रहे और देवी देवताओं का वास बना रहे। साथ ही जानिएगा कि शंख को दिन में कितनी बार बजाना चाहिए, जिससे घर से दरिद्रता, भय और रोग दूर रहें। तो मित्रों, अब तक आपने जाना कि दीपक, शंख और घंटी को बार बार धोने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और उन्हें कैसे सही तरीके से शुद्ध करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह जानना भी बहुत जरूरी है कि इनका सही उपयोग कब और कैसे किया जाए, ताकि इनका अधिक से अधिक लाभ आपके जीवन में मिल सके। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि शाम को दीपक कब जलाना चाहिए? क्या इसका भी कोई विशेष समय होता है, या जब मन करे तब जला सकते हैं? तो मित्रों, इसका उत्तर सीधा और स्पष्ट है। शाम को दीपक जलाने का एक निश्चित और शुभ समय होता है, और यदि उस समय दीपक जलाया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि दीपक का समय सूर्यास्त से कुछ समय पहले का होता है, जिसे गोधूली वेला कहा गया है। यह समय आमतौर पर शाम 5:45 से लेकर 6:30 के बीच होता है। स्थान और मौसम के अनुसार यह थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। गोधूली वेला का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दिन और रात के संधि का समय होता है। इस समय पर जलाया गया दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। यह वह समय होता है जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जो घर इस समय दीपक से प्रकाशित होता है, वहां धन, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस समय दीपक जलाकर यदि आप भगवान के सामने बैठते हैं, तो आपका मन भी स्थिर होता है। घर का वातावरण शांत और सात्विक बनता है। बच्चों के मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है और बड़ों के मन से तनाव दूर होने लगता है। लेकिन अगर दीपक देर रात में जलाया जाए या सूरज पूरी तरह डूब जाने के बाद जलाया जाए, तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले ही दीपक तैयार करके मंदिर में रख दें, और जैसे ही संध्या आरंभ हो, उसे जलाकर भगवान के सामने रखें। अब बात करते हैं शंख की। मित्रों, शंख केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, यह ध्वनि और जल तत्व का संगम है। शंख की ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है कि वह नकारात्मक ऊर्जा, रोग, भय और मानसिक अशांति को दूर कर देती है। अब प्रश्न आता है कि शंख को दिन में कितनी बार बजाना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार दिन में 2 बार शंख बजाना शुभ माना गया है। पहला सुबह पूजा के समय जब आप भगवान का स्मरण करते हैं, और दूसरा शाम को दीपक जलाने के बाद जब आप आरती करते हैं। सुबह के समय जब आप शंख बजाते हैं, तो वह रात भर घर में रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। साथ ही दिन की शुरुआत सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर होती है। सुबह शंख बजाने से आपके आसपास का वातावरण जागृत हो जाता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, वैसे ही आप भी उस ध्वनि से अपने घर को प्राणवान बना देते हैं। फिर शाम को जब आप दीपक जलाते हैं, तो आरती से पहले या आरती के समय शंख बजाना भी बहुत शुभ होता है। यह समय देवी देवताओं का आवाहन करने का समय होता है। शंख की ध्वनि उन्हें आमंत्रित करती है और साथ ही घर में दिन भर की थकान और अशांति को मिटाकर एक सुकून भरा वातावरण देती है। कुछ लोग सोचते हैं कि शंख रोज न बजाया जाए, केवल विशेष पर्वों पर बजाया जाए,
लेकिन यह धारणा सही नहीं है। शंख को रोज बजाना चाहिए, लेकिन श्रद्धा और नियम पूर्वक। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें। शंख को कभी भी रात को विशेषकर सोने से पहले नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि रात का समय शांति का होता है और उस समय तेज ध्वनि शुभ नहीं मानी जाती। अब आप यह भी जान लें कि शंख बजाने का तरीका भी मायने रखता है। जब आप शंख बजाएं तो केवल आवाज निकालने के लिए न बजाएं, बल्कि मन में ईश्वर का नाम लेकर बजाएं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बजाएं। इससे उसकी ध्वनि और भी पवित्र हो जाती है। यदि आप रोज शंख नहीं बजा सकते, तो कम से कम शाम को दीपक जलाने के बाद एक बार अवश्य बजाएं। यह छोटा सा कार्य आपके पूरे घर का वातावरण बदल सकता है। तो मित्रों, आपने जाना कि दीपक को गोधूली वेला यानी सूर्यास्त से ठीक पहले जलाना चाहिए और शंख को दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम बजाना चाहिए। ये 2 साधारण दिखने वाले नियम अगर आप अपने जीवन में अपना लें, तो यकीन मानिए, आपके घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इन छोटी छोटी बातों का पालन करने से न केवल आपकी पूजा पूर्ण होती है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा भी आपके जीवन में बनी रहती है। मित्रों, अब आप सबने बहुत ध्यान से जाना कि घर के मंदिर में रखे हुए शंख, घंटी और दीपक को रोज धोना क्यों गलत है। आपने यह भी जाना कि इन चीजों को कितनी बार और कैसे शुद्ध करना चाहिए। साथ ही आपने यह भी समझा कि दीपक कब जलाना चाहिए और शंख को दिन में कितनी बार बजाना शुभ होता है। अब इस वीडियो के अंत में हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ और परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा और संतुलन का विज्ञान है। हर वस्तु, हर समय और हर विधि का एक निश्चित नियम है। जब हम इन नियमों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी हमारे जीवन में सच्ची शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। कई बार लोग नासमझी में ही सही, लेकिन श्रद्धा से गलत कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि रोज सब कुछ चमकाना, धोना, नया करना बहुत पुण्य का काम है। लेकिन असली पुण्य वही होता है जिसमें श्रद्धा के साथ समझ भी हो। मित्रों, पूजा में दिखावा नहीं, नम्रता और विधि पूर्वक किया गया कार्य ही फल देता है। इसलिए आज से ही यह संकल्प लें कि मंदिर की पवित्र वस्तुओं का आदर करेंगे, उन्हें अनावश्यक रूप से रोज नहीं धोएंगे, शास्त्रों के अनुसार उनके उपयोग की सही विधि अपनाएंगे, दीपक को गोधूली वेला में जलाएंगे और शंख को दिन में 2 बार श्रद्धा से बजाएंगे। मित्रों, ऐसा करने से धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके घर का वातावरण बदल रहा है। जहां पहले मानसिक बेचैनी रहती थी, वहां अब शांति महसूस होगी। जहां पहले धन आते आते रुक जाता था, वहां अब लक्ष्मी स्थिर होने लगेगी। जहां रिश्तों में तनाव था, वहां प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। आपके बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, आपके बड़ों का मन पूजा में लगेगा और सबसे बड़ी बात, आपका मन, आत्मा और घर तीनों सात्विक ऊर्जा से भर जाएंगे। अब आप सभी से निवेदन है कि अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने घर के सभी सदस्यों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन आवश्यक बातों को जान सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और हाँ मित्रों, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार आने वाले वीडियो में विशेष जानकारी साझा करने वाले हैं। आपका साथ और विश्वास ही हमें प्रेरणा देता है कि हम सनातन धर्म, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष से जुड़ी बातें आप तक सच्चाई और सरलता से पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बताएंगे कि कौन सी वास्तु दोष आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और कैसे सरल उपायों से आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।